जय सत्यवंशदाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का पवित्र 87वीं धर्मग्रंथ पाठ में। कल के भाग में हमने जाना कन्या जन्म अपशब्द क्यों है और क्या परस्पर संभोग के बिना जन्म संभव है या नहीं। इन दो महाप्रश्नों पर हमने महाज्ञान प्राप्त किया था। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है इस धर्मग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक और चिंतनपूर्वक करें, जिससे जो भी हमारे धर्म के प्रति शंकाएँ हैं, हमारे प्रश्न हैं, उनका हमें निवारण, उन्हें उनका उत्तर और हमें संपूर्ण ज्ञान के साथ साथ संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पाठ। तो आइए जानते हैं आज का क्या प्रश्न है। प्रश्न: हे सत्तई, क्या संपूर्ण विश्व उन्नति के लिए केवल एक ही राष्ट्रपति और केंद्र सभा नहीं होनी चाहिए ताकि संपूर्ण मनुष्य जाति की समानता से उन्नति हो सके। इसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जातिवाद, विभिन्न राष्ट्रवादी सिद्धांतों का किस प्रकार विलय हो सकता है, अथवा यह परिकल्पना ही सिद्ध होगी। आइए जानते हैं इस महाप्रश्न का उत्तर। हे भगवान, संपूर्ण विश्व की सार्वभौमिक उन्नति के लिए केवल एक ही राष्ट्रपति और केंद्र सभा होनी भी चाहिए और शीघ्र होगी भी, परंतु इस प्रकार के एक सिद्धांत की मान्यता में वर्तमान में अनेक अवरोध हैं जो कि पूर्व मनुष्य इतिहास में रहे और बने वे पुनः मिट गए, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का यथार्थ नियम है। अतः यहाँ 3 विरोधाभासी सिद्धांत हैं। प्रथम, धर्मों की विभिन्नता। द्वितीय, जातिवाद। तृतीय, विभिन्न देशों के भौतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर असंतुलन। और ये तीनों नित्य बने रहेंगे। अतः ये त्रिगुण सिद्धांतों का समीकरण शांति और वार्तापूर्ण सहयोग से नहीं प्राप्त होता है। जब भी ऐसा प्रयत्न किया गया तभी युद्ध हुआ। यही प्रकृति का मंथन है, क्योंकि मंथन से ही एकीकरण और शुद्ध वस्तु की प्राप्ति होती है, परंतु त्रिगुण के एकीकरण और वह शुद्धि के पश्चात भी मूल त्रिगुण नित्य बीज स्वरूप बने रहते हैं। वे नष्ट नहीं होते हैं और ना ही होंगे। अतः युद्ध से संपूर्ण विरोधाभास का असंतुलन अधिक मात्रा में कम होकर एक प्रकार से संतुलन बन जाता है। तभी एक मौलिक सिद्धांत या शुद्धि शेष होगी। यही राष्ट्रपति, राष्ट्रसभा और सार्वभौमिक शांति व समृद्धि पूर्ण उन्नति की प्राप्ति होगी, जो कि ना तो एकमात्र धर्म के बल से प्राप्त होती है और ना ही एकमात्र जाति के एकीकरण से प्राप्त होती है और ना ही समस्त भौतिक संसाधनों के एकीकरण से प्राप्त होती है। अतः इन सब का एक सामूहिक एकीकरण करने पर ही कोई एक नवीन वस्तु भौतिक शांति की प्राप्ति होती है और जो पुनः परिवर्तित होती है, यही द्वैत से अद्वैत और पुनः अद्वैत से द्वैत का अमर सिद्धांत है। अगला प्रश्न: हे सत्तई, जब मनुष्य अपने को ही ईश्वर मानने लगेगा तब क्या एक प्रकार की निर्भीकता के चलते एक प्रकार की निरंकुशता अथवा स्वार्थ पर अहम को प्राप्त नहीं हो जाएगा? तब उसका सेवा, तप, दान को लेकर क्या अर्थ रह जाएगा तथा एक दूसरे की क्यों कोई सहायता करेगा? उत्तर: हे महाप्रभु, यहाँ अनावश्यक संशय है, क्योंकि जब आप व्यर्थ के ईश्वरवादी शैतान उपासना से हटकर स्वयं को जानने लगेंगे, तब वो जो आपके पास है वही आपको प्रिय होता जाएगा। जब वो प्रिय होगा, उसकी सेवा, तप, दान द्वारा सहायता करना ही ईश्वर की आत्मसेवा होगी, जो कि परमानंद देने वाली होगी। जैसे कि माता पिता और संतान के संबंध, वह गुरु शिष्य का संबंध, प्रेमी प्रेयसी का संबंध, भाई बहन का संबंध। जब हम इन यथार्थ प्रेमपूर्ण आत्म संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि अब तक के एक व्यर्थ के काल्पनिक ईश्वरवादी शैतान व स्वार्थपूर्ण प्रेम पर ध्यान देते आए हैं। अतः हमारी सेवा देने के पीछे भी हमारे प्रिय का हित और शांति होगी। हमारे तप कर्म के पीछे हमारे प्रिय का हित आनंद होगा तथा हमारे सभी प्रकार के दान, बल, बुद्धि, विद्या
आदि अनगिनत दान कर्म के पीछे भी एकमात्र हमारे प्रिय का हित प्राप्ति ही उद्देश्य होगा। तब किस प्रकार से निरंकुशता या स्वार्थ नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि हम कल्पना पर निर्भर न होकर प्रत्यक्ष पर निर्भर होंगे। अतः यहाँ व्यर्थ का धर्म व व्यर्थ का निष्क्रिय काम व व्यर्थ का परिकल्पित नीरस निष्क्रिय बनाने वाला मोक्ष नहीं होगा, बल्कि समस्त ज्ञान का उपयोग करने वाले प्रत्यक्ष धर्म तथा समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष को जानकर ब्रह्मचर्य से युक्त एकमात्र क्रियाशील जनक काम तथा अपने आत्म उपयोग व सर्वजीव जगत की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अर्थ, संचय तथा स्वयं के नित्य सत्य और सनातन आत्मा हूँ, जो अपने नित्य प्रेम के लिए अमरता रूपी सृष्टि परिवर्तन कर वर्तमान के रूप में उपस्थित रहती है। यही अर्थात मोक्ष है। यही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का प्रत्यक्ष सक्रिय ज्ञान सत्यास्मी प्राप्त कर मनुष्य यथार्थ मनुष्य बनेगा और परमानंद युक्त रहेगा। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में जो हमने महाज्ञान प्राप्त किया, उसमें सबसे पहला जो हमने प्रश्न जाना और इसका महाज्ञान जाना वो यह था कि क्या संपूर्ण विश्व उन्नति के लिए केवल एक ही राष्ट्रपति और केंद्र सभा होनी चाहिए और किस प्रकार वह किसी भी राष्ट्र का हित करके उसे संपूर्ण कर सकती है। साथ ही साथ हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जाना, जिसमें हमने यह जाना कि जब मनुष्य खुद को ही यानी स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा, तब क्या एक प्रकार से उसमें स्वार्थ नहीं आ जाएगा? तब क्या उसके चलते उसमें निरंकुशता जो अहम को प्राप्त करेगी वह तो नहीं आ जाएगा? यह दोनों प्रश्नों के बारे में जाना और महाज्ञान प्राप्त किया। आप सब भी नियमित सत्यास्मी धर्म ग्रंथ का पाठ करें, श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर अपने अगले पाठ में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।